हुई महिलाएं ही शाइस्ता को पुलिस से बचा रही हैं। 5 मिनट की रिपोर्ट में बताएंगे मरने से पहले अतीक ने किसे धमकी दी थी और उमेश पाल हत्याकांड में कैसे शोले के ठाकुर की एंट्री हो गई है। अतीक हत्याकांड 21 दिन गुजर गए हैं, आखिर शाइस्ता कहां है? न तो वो नेपाल भागी है, न ही उसे पुलिस गिरफ्तार कर पाई। सवाल ये है कि आखिर शाइस्ता कहां है? हमेशा बुर्के में रहने वाली शाइस्ता क्या बुर्के को ही अपना हथियार बना ली है? क्या लेडी डॉन धर्म और बुर्के की आड़ में खुद को कानून से बचा रही है, पुलिस को चकमा दे रही है? अब शाइस्ता को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक की मौत के बाद शाइस्ता, जिसे लेडी डॉन भी कहते हैं, वो अब अपना गैंग बना ली है। उसका नाम है बुर्का गैंग और ये बुर्का गैंग शाइस्ता के साथ साए की तरह भटक रहा है, शाइस्ता को प्रोटेक्ट कर रहा है। सवाल ये है कि आखिर बुर्का गैंग का खुलासा कैसे हुआ? तो इसका खुलासा तब हुआ जब यूपी पुलिस प्रयागराज के हटुआ इलाके में पहुंची, जहां अशरफ का ससुराल है। पुलिस को खबर मिली थी कि शाइस्ता वहीं पर है, लेकिन पुलिस जैसे ही पहुंची, मस्जिद से ऐलान होने लगा। बुर्का पहनी महिलाएं अचानक पुलिस को घेर लेती हैं और शाइस्ता वहां से फरार होने में कामयाब हो जाती है। वैसे आपको बता दें कि 25 अप्रैल को शाइस्ता को पकड़ने के लिए एसटीएफ ने प्रयागराज के पास हटुआ में दबिश डाली थी। हालांकि उसी दौरान मस्जिद से ऐलान हुआ और बुर्काधारी महिलाओं के एक झुंड ने एसटीएफ को घेर लिया। दावा यह भी किया जा रहा है कि उस दौरान शाइस्ता वहां पर मौजूद थी, लेकिन बुर्के की आड़ में वो वहां से फरार हो गई। सूत्रों के मुताबिक बुर्का गैंग में 20 महिलाएं हैं जो शाइस्ता को पुलिस से लगातार बचा रही हैं। शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए पश्चिम बंगाल, ओडिशा, यूपी के कौशाम्बी और दिल्ली में पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। तो उमेश पाल हत्याकांड में 70 के दशक में आई सुपरहिट फिल्म शोले की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में ठाकुर भी शामिल था और अतीक गैंग ने उमेश पाल को गब्बर नाम दिया था। अब सवाल ये है कि आखिर ये ठाकुर कौन है? और ठाकुर को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे शाइस्ता के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि पुलिस जांच के मुताबिक ठाकुर न तो अतीक था और न ही अशरफ, बल्कि ठाकुर था अतीक का नाबालिग बेटा एहजाम। एहजाम ने ही उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक, अशरफ समेत सभी आरोपियों की फेस टाइम आईडी बनाई। आईफोन पर बनाई गई थी फेस टाइम आईडी। एहजाम ने अपनी आईडी ठाकुर 008@icloud.com के नाम से बनाई थी। एहजाम को शोले फिल्म के किरदार काफी पसंद है, इसलिए वो खुद को ठाकुर और उमेश पाल को गब्बर कहता था। फेस टाइम पर उमेश पाल की हत्यारों की बातचीत भी एहजाम ने ही कराई थी। निश्चित तौर पर जिस तरह से एफआईआर में पूरी कहानी का जिक्र है, उसके बाद अब एक और किरदार जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने जा रहा है वो अतीक अहमद का चौथे नंबर का बेटा है, एज़म है, जो नाबालिग है और फिलहाल बाल सुधार गृह में बंद है। शाइस्ता फरार है, अतीक अशरफ की हत्या हो चुकी है, बेटा असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है और अब अतीक के चौथे नंबर के नाबालिग बेटे एहजाम पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस एहजाम को उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाने की तैयारी में है और जल्द ही उसे हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है, ताकि फेस टाइम पर रची गई उमेश पाल हत्याकांड की साजिश के ऊपर से पर्दा उठ सके। उमेश पाल की हत्या के मामले में 3 मई को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए अतीक अहमद के वकील खान शौलत हनीफ ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में ठाकुर नाम के किरदार की एंट्री हो गई है। दरअसल ठाकुर वही शख्स है जिसने तमाम शूटर अतीक, अशरफ और शाइस्ता के फेस टाइम ऐप पर आईडी क्रिएट करी थी। और लेकिन शाइस्ता को लेकर अभी भी सवाल बरकरार है। शाइस्ता कब पुलिस की गिरफ्त में आएगी? शाइस्ता के साथ अशरफ की पत्नी ज़ैनब और अतीक की बहन आयशा नूरी भी फरार है और इन्हें पकड़ने के लिए यूपी पुलिस के 15 टीमें लगी है। टी न्यूज़ नेशन।